Hello bachcho. So let us read the question. It says an organization selected 2400 families at random, surveyed them to determine relationship between income levels and the number of vehicles in a family. The information is as shown. तो हमने क्या किया है, फैमिलीज को देखा, जिनकी इनकम देखी और उनके पास कितने व्हीकल है वो भी देखे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किनके पास जीरो व्हीकल है, मतलब व्हीकल है ही नहीं, किनके पास एक व्हीकल है, किनके पास दो है और किनके पास दो से ज्यादा है। और यहाँ पे हमारे को इनकम भी दिखाई हुई है। फर्स्ट ये पूछ रहे हैं आप, सपोज अ फैमिली इज चूजन, एक किसी भी फैमिली को सिलेक्ट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज फैमिली चूजन इज। तो ये हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि अर्निंग रुपीज 10,000 बिटवीन 10,000 एंड 13,000 पर मंथ। ये तो दिया हुआ है, मतलब 10,000 और 13,000 तो यहाँ पे है, लेकिन उनके पास व्हीकल कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली टू व्हीकल्स होने चाहिए, एग्जैक्टली टू व्हीकल्स होने चाहिए। तो लेट अस डू, इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, विच इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कंसीडर्ड। तो वो कितनी आ जाएंगी, वो हमारे पास आ जाएंगी 2400। तो वो हमारे पास आ जाएंगी 2400। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी सबसे पहले अ फैमिली जो कि कितना अर्न करनी चाहिए, 10,000 से लेके अर्निंग, ऐसे लिख लेते हैं, फैमिली अर्निंग रुपीज 10,000 से लेके 13,000 तक, एंड हैविंग पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास होता है फेवरेबल केसेस, मतलब अब जो हमें चाहिए वो कौन से हैं, वो फैमिलीज जिनके पास इतनी इनकम हो और साथ ही साथ दो व्हीकल हो। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ फैमिलीज, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 से 13,000 एंड हैविंग टू व्हीकल्स। तो अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो वो हो गए जो फेवरेबल केसेस है। अपोन में हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यह आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी ऐसी फैमिलीज थी, लेट अस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 से 13,000 में ये हम गए, और एग्जैक्टली टू वाली कितनी दिख रही है, ये हमारे पास कितना आ रहा है 29। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 अपॉन 2400, विच इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम करेंगे हम सेकंड पार्ट भी इस बार, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि अर्निंग 16,000 और अबव पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो इस बार हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली अर्निंग 16,000 और अबव पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला फेवरेबल केसेस, मतलब ऐसी फैमिलीज। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें फैमिलीज अर्निंग 16,000 और मोर एंड हैविंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। और इसके अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, फेवरेबल केसेस अपोन में क्या आता है
टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, जो कि हमारे पास बन जाएंगे। कितनी है ऐसी जिनके पास 16,000 और अबव हो, तो ये लास्ट पार्ट है 16,000 और अबव, और इसमें एग्जैक्टली एक व्हीकल हो, वो कौन से हैं, ये रहे 579। तो यहाँ लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 579 अपॉन 2400। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल। लेट अस सी, तो इसको भी सेम ही लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं फैमिली, फैमिली अर्निंग, अर्निंग लेस देन 7,000, लेस देन 7,000, लेस देन 7,000 पर मंथ विद नो व्हीकल, विद नो व्हीकल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फैमिली, फैमिली अर्निंग, फेवरेबल केसेस आ जाएंगे फैमिली अर्निंग, अर्निंग लेस देन 7,000 विद नो व्हीकल, या जीरो व्हीकल भी लिख सकते हैं इसे, अपॉन, ये तो फेवरेबल केसेस हो गए, अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हमारे पास आ जाएगा। कितनी ऐसी फैमिलीज थी हमारे पास, लेट अस सी। तो 7,000 से कम विद नो व्हीकल मुझे दिख रही हैं यहाँ पर 10 फैमिलीज। तो यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 अपॉन 2400 which is 1 upon 240, which is the answer of the problem. Let us do the fourth part, which is fourth part कह रहा है earnings 13,000 से 16,000 पर month owing more than 2 vehicles, owing more than 2 vehicles। तो दो से ज्यादा व्हीकल होने चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, फैमिली अर्निंग, अर्निंग, अर्निंग 13,000 से रुपीज 13,000 टू 16,000 और पर मंथ, पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा फैमिली अर्निंग 13,000 से 16,000 और विद, और साथ ही लिख सकते हैं ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स। और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, तो लेट अस सी, ये हमारे पास बन जाएगा 13 और इसमें जाएंगे 16,000 में, यहाँ पे जाएंगे मोर देन 3 वाली हमें दिख रही है, मोर देन 2 वाली हमें दिख रही है 25। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 2400। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 2400, जिसको हम कट कर लेंगे तो आफ्टर कटिंग ये बन जाएगा 1 अपॉन 96। तो लेट अस डू दी नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ऐसे कितने हैं जिनके एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो लेट अस डू, तो ये भी बिल्कुल सेम ही करने वाले हैं हम। लेट अस राइट इट। तो ये है फिफ्थ पार्ट, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ फैमिली ओइंग, ओइंग इन्होंने क्या है, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकते हैं, और उनकी इनकम भी कुछ भी हो सकती है जो गिवन है उसमें से। तो ये आ जाएगा 0 व्हीकल, 0 व्हीकल और 1 व्हीकल। तो ये हमारे पास बन जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके लिए हमें सारे के सारे सम करने होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ से वैल्यूज। तो ये आ जाएगी 10 प्लस 0 प्लस 1 2 1। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, और नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ जाएगा 100 प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535। तो ये आ जाएगा प्लस 160 प्लस 305 प्लस
535 प्लस 469 प्लस 579 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2400। जब हम इन्हें प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद हमें मिलेगा 2062 अपॉन 2400, जिसको अगर हम कट करेंगे तो बन जाएगा 1031 अपॉन 1200, which is the final answer of the problem. I hope you understood the question well. Thank you.